हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज लेक्चर नंबर 5 में। और इस लेक्चर में मैं आप लोगों को कराने वाला हूं सिलेबस का सबसे डरावना टॉपिक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होता क्या है और क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है वो सब देखेंगे इस सेशन के अंदर। जिनको आता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अच्छी बात है, वो वीडियो को स्किप कर सकते हो थोड़ा सा। पहले इसका मतलब समझो, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये होता क्या है और इसको यूज कहां पे करना है। देखो, दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं। एक टर्म है डिफरेंशिएट करना, एक टर्म है इंटीग्रेट करना। डिफरेंशिएट करने का मतलब किसी भी चीज को तोड़ तोड़कर छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना, उन्हीं छोटे पार्ट को जोड़ जोड़ कर ऐड कर देना, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन। जैसे एग्जांपल के लिए, मेरे पास एक वॉल है, एक दीवार है मेरे पास, और इसके अंदर बहुत सारी ईंटें लगी है। तो अगर मैं इन छोटी छोटी ईंट का इंटीग्रेशन करूं, यानी ईंट से ईंट मिलाऊं, ईंट से ईंट, ईंट ईंट मिलाते जाओ, पूरी की पूरी एक वॉल बन जाएगी। इसको बोलेंगे हम लोग कि ईंट का इंटीग्रेशन दीवार हो जाएगा। अगर इस पूरी दीवार को काटते जाओ, बीच से काटा, फिर ऐसे काटा, फिर ऐसे काटा, ऐसे ऐसे, जो इसका छोटा पार्ट मिलेगा, एक ईंट मिल जाएगी। तो बोलेंगे इसको दीवार का डिफरेंशिएशन किया और ईंट हमें मिल गई। इंटीग्रेशन का सिंबल होता है कुछ ऐसा, और डिफरेंशिएशन को लिखा जाता है ऐसे, डी बाई डी एक्स। जिसका भी करना हो यहां लिख दो। इंटीग्रेशन को लिखा जाता है ऐसे, पहले ये सिंबल बनाओ ऐसा, और फिर डी एक्स, और जिसका भी इंटीग्रेशन करना हो यहां लिखो। ठीक, देखो, अगर इंटीग्रेशन करना है तुम्हें ईंट का, तो क्या मिल जाएगी हमें? दीवार। और अगर दीवार का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि उसको तोड़ देंगे छोटे छोटे पीस में, क्या मिल जाएगी? ईंट। मतलब समझ आ चुका होगा इसका। किसी भी चीज को तोड़ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिफरेंशिएशन, किसी भी चीज को जोड़ना, उसको बोला जाता है इंटीग्रेशन। अब इसको हमने बनाया क्यों? अगर हमें कोई ग्राफ गिवन है, ग्राफ में ऐसा करके कुछ ग्राफ गिवन है, कांस्टेंट ग्राफ, यहां पर नंबर लिखे हैं कुछ 1 2 3, इधर लिखा है 1 2 3। बोला जाए कि इस ग्राफ के नीचे का एरिया फाइंड करो, यानी इस ग्राफ का ये वाला एरिया फाइंड करो। बहुत आसान है फाइंड करना, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ 3 ब्रेथ 3, मल्टीप्लाई करेंगे एरिया आ जाएगा। बट अगर यही ग्राफ कुछ ऐसा हो, रैंडम हो, कुछ ऐसे हो, और यहां पर तुम्हें नंबर गिवन हो 0 1 2 3 4, 1 2 3, बोल दिया जाए कि ये वाला एरिया फाइंड करके दिखाओ। अब ये तो कोई शेप ही नहीं नजर आ रही है हम लोगों को। बस यहीं पर काम आता है इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन का। जहां पर कोई वैल्यू कांस्टेंट ना हो, एकदम वेरिएबल हो, वहीं पर यूज करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के रूल कुछ इस तरीके से डिजाइन है कि कोई भी वेरिएबल वैल्यू को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे? इंटीग्रेशन वालों ने बोला कि तुम पूरे का एरिया फाइंड मत करो, पहले एक छोटी सी स्ट्रिप लो, एक छोटी सी पट्टी लो, ये इस पट्टी का एरिया फाइंड कर दो। ये कैसी शेप है? रेक्टेंगल। ये पट्टी इतना छोटी है, इतना छोटी है कि जो ऊपर तुम्हें कर्व दिख रहा है ना, लगभग ये स्ट्रेट लाइन है। जैसे अगर मैं सर्किल की बात करूं, इन दोनों पॉइंट को ऑब्जर्व करो इधर से, तो इतना कर्व दिखेगा। पॉइंट को और पास लाओ, कम कर्व दिखेगा। पॉइंट को और पास लाओ, कम कर्व दिखेगा। पॉइंट को और पास लाओ, लगभग स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ऐसे ही इन दोनों पॉइंट को हमने इतना क्लोज लिया कि लगभग ना ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा बन जाएगा हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन वालों ने बोला कहीं पर कोई भी चीज वेरिएबल हो तो पहले छोटे के लिए फाइंड करो, फिर इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स लगाओ, ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा हमें इस पूरे एरिया का। ठीक है, अब वो रूल्स क्या होते हैं, रूल्स को देखते हैं। अभी धीरे धीरे समझ आएगा जिसको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ नहीं पता। देखो, इस तरफ लिख रहा हूं मैं इंटीग्रेशन के बारे में, और इस तरफ लिख रहा हूं मैं डिफरेंशिएशन के बारे में। रूल समझते चलना। सबसे पहला रूल जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, अगर इंटीग्रेशन करना है हम लोगों को x की पावर n का, ठीक है, और इधर अगर डिफरेंशिएशन करना हो हम लोगों को x की पावर n का, तो इंटीग्रेशन में रूल क्या होता है?
जिसका भी तुम्हें इंटीग्रेशन करना है उसकी पावर चेक करो, जैसे x की पावर n का करना है तो इसमें n+1 अपॉन सेम पावर नीचे, एक पावर को ऐड करो वही सेम पावर नीचे। एग्जांपल, हमें इंटीग्रेशन करना है x की पावर 2 का, तो कितना आएगा, एक पावर ऐड करो तो x की पावर 3 हो गया, वही 3 नीचे लिख दो, आगे इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में इस पावर को आगे लाओ मल्टीप्लाई में और यहां से एक पावर माइनस कर दो, यहां पर डिवाइड में लाए थे यहां पर मल्टीप्लाई में ले आओ, इधर ऐड किया था इधर कम कर दो, एक माइनस कर दो, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एग्जांपल, x की पावर 2, इसका करना है हमें डिफरेंशिएशन, कैसे करेंगे, इस 2 को आगे ले आओ और यहां से एक पावर माइनस 2 - 1 यानी कि x ही बचेगा। रूल क्लियर हुआ पहला। दूसरा, अगर इंटीग्रेशन कराया जाए x का तो इधर तो फॉर्मूला सेम है, x की क्या पावर है 1, जहां कुछ नहीं होता वहां पावर 1, सेम लगा दो इंटीग्रेशन में, एक पावर ऐड करो 1 का 2 हो गया, वही सेम पावर नीचे। इधर अगर डिफरेंशिएशन करना है हमें x का तो इधर सीधा आंसर आ जाएगा 1, dx से dx कैंसिल हो गया तो आंसर कितना है 1, यानी x का डिफरेंशिएशन होता है 1, जबकि x का इंटीग्रेशन नॉर्मल रूल से हमारे पास आ जाएगा। तीसरा, अगर वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट लिखा हो, इधर भी अगर वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट लिखा हो, मुझे इंटीग्रेशन करना है 2x³ का और एक बार डिफरेंशिएशन करना है 2x³ का, कैसे करेंगे, ये जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, ये हो गया। अब यहां पे नॉर्मल अपना फॉर्मूला लगा दो, x की पावर 3 है तो एक पावर ऐड करो 4, वही सेम पावर नीचे 4, 2 2 = 4, आंसर आ गया x की पावर 4/2। डिफरेंशिएशन में सेम, कांस्टेंट को बाहर निकालो, अंदर क्या बचा x की पावर 3, अब हम अपना रूल लगा देंगे डिफरेंशिएशन का, जो भी पावर है उसको आगे लिखो, ये 3 आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में और यहां से एक पावर माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 2, 3 2 = 6, इसका डिफरेंशिएशन आ गया 6x²। बट अगर सिर्फ कांस्टेंट ही हो, ऐसे लिखा है 2dx और d/dx ऑफ 2 का डिफरेंशिएशन करना है और 2 का इंटीग्रेशन करना है, तो इस तरफ तो रूल सेम रहता है कि 2 कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचेगा, कुछ नहीं, यानी 1 बचेगा। 1 का इंटीग्रेशन होता है x, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टे हैं। देखो, x का हमने डिफरेंशिएशन किया तो 1 आया, तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x आ जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन किया 2x का इंटीग्रेशन करना x², तो दोनों एक दूसरे का उल्टा होते हैं। x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा x, 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा x। इस तरफ डिफरेंशिएशन अगर करना हो कांस्टेंट टर्म का तो सीधा लिख देना 0, कोई भी कांस्टेंट टर्म है उसके साथ वेरिएबल नहीं है तो सीधा इंटीग्रेशन उसका 0। अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है, यहां पर भी 2 था, कांस्टेंट था, बट वो x के साथ में था, x क्या है एक वेरिएबल, तब तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दो। लेकिन अगर कांस्टेंट खाली पड़ा है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे, आंसर कितना आएगा हमारा, सीधा 0। इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है, कांस्टेंट चाहे खाली हो चाहे वेरिएबल के साथ हो, उस कांस्टेंट को हमेशा लिया जाता है बाहर की साइड। ये रूल्स क्लियर हो गए, इनको नोट करो। ये कुछ बेसिक रूल्स थे इंटीग्रेशन के, अब आगे चैप्टर पढ़ते जाओगे, कुछ 1-2 रूल और आते जाएंगे, साथ साथ बताता चलूंगा। अभी फिलहाल इन्हीं पर कमांड बनाते हैं कि यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा और इनको अप्लाई कैसे करना है। क्वेश्चन, the position of object moving along x-axis is x equal a plus bt square, where a equal 8.5 and b equal
2.5. What is its velocity at t equal to 2 सेकेंड? देखो, कॉपी पेन और दिमाग लेके बैठना थोड़ा सा, तब समझ आएगा ये। बोला गया क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्ट है और वो एक्स एक्सिस के अलावा मूव कर रहा है और उसकी जो पोजीशन है वो है ये a प्लस बी टी स्क्वायर, जहां पर t टाइम है और a और b एक कांस्टेंट वैल्यू है 8.5 और 2.5। तो x इक्वल टू 8.5 प्लस b है 2.5 टी स्क्वायर, यानी कि x एक वेरिएबल है जो कि टाइम पर डिपेंड कर रहा है। x कोई कांस्टेंट थोड़ी है, कांस्टेंट होता तो यहाँ पर सब कुछ कांस्टेंट होता। टाइम कंटिन्यूअसली बढ़ता रहता है, उसको तो रोक नहीं सकते। टाइम 1 सेकंड हुआ, 2 3 4 5, तो ऑब्वियस सी बात है पोजीशन भी बढ़ती रहेगी। तो ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है, ठीक है। और जहां पर भी वेरिएबल की बात आ जाए वहां पर यूज करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का। पूछा गया है कि कितना वेलोसिटी होगी टाइम जब 2 सेकंड होगा। तो वेलोसिटी का मतलब हमें पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बट मैं यूज कर रहा हूं यहां पर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का। उन्होंने क्या बताया इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले मेथड में कि टोटल मत लेके चलो, पहले छोटे के लिए फाइंड करो, फिर उसका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन जो भी करना है वो करो, आंसर आ जाएगा। समझो इसको क्या बोल दिया। वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट को एक्स से दिखा दो अपॉन टाइम। हम लोग बहुत स्मॉल क्वांटिटी लेके चलेंगे, किसी भी स्मॉल क्वांटिटी को लिखना हो उसके आगे लगा दो डी। डी का मतलब होता है कोई भी स्मॉल क्वांटिटी। तो बहुत छोटा सा x, बहुत छोटा सा टाइम, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटा सा टाइम, आ जाएगा वेलोसिटी। अब इसका कर दो डिफरेंशिएशन, d अपॉन dt, ये किसका साइन होता है डिफरेंशिएशन का। अभी हम यूज कर रहे थे d अपॉन dx, बट यहाँ पर आ गया d अपॉन dt। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x की वैल्यू ये पूरी पुट कर दो, 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर। इसको ब्रेक करके लिख दो, d अपॉन डी टी अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूं, एक बार 8.5 के साथ और एक बार d अपॉन डी टी 2.5 टी स्क्वायर के साथ, ठीक है। 8.5 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कोई वेरिएबल नहीं है उसके साथ, 0 प्लस 2.5 एक कांस्टेंट है बट वो वेरिएबल t के साथ है, तो 2.5 को निकाल दो बाहर, d अपॉन डी टी इंटू टी स्क्वायर। और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करना है, जो भी पावर है उसको आगे ले आओ, डिफरेंशिएशन का रूल अभी बताया था, जो भी पावर है उसको आगे ले आओ मल्टीप्लाई में, और यहां से एक पावर को माइनस कर दो, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 ही बचेगा। इनकी मल्टीप्लाई करो, 5t, 2.5 टू 5t। बोला गया वेलोसिटी फाइंड करो, ये कर दिया हम लोगों ने फाइंड। ऑब्वियस सी बात है जब पोजीशन टाइम पर डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी भी टाइम पर डिपेंड कर रही है, तो ये भी वेरिएबल था, ये भी वेरिएबल है। टाइम क्वेश्चन में गिवन है 2 सेकंड, तो टाइम 2 सेकंड पर वेलोसिटी उसने पूछी है। वेलोसिटी निकाल चुके हम लोग 5t, यानी जिस भी टाइम पे तुम्हें चाहिए उस टाइम की वैल्यू पुट कर दो। हमें टाइम 1 सेकंड पे चाहिए, t1 पुट कर दो, वेलोसिटी आ जाएगी 5। टाइम 2 पे चाहिए, टाइम 2 पुट कर दो, 5 टू 10, वेलोसिटी आ जाएगी 10। 3 पर चाहिए, 5 3 15, वेलोसिटी आ जाएगी 15। फिलहाल क्वेश्चन में टाइम 2 पर पूछा था उसने, एट t इक्वल टू 2 सेकंड v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। समझ आया कुछ ये थोड़ा बहुत। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन धीरे धीरे करते जाओगे प्रैक्टिस, ऑटोमेटिकली खुद से क्लैरिटी आने लगेगी। अभी फिलहाल इसको नोट करो और क्वेश्चंस करते हैं इसके। नोट हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, displacement of a particle is x equal 18t plus 5t square. Calculate first part, instantaneous velocity
एट t इक्वल 2 सेकेंड, सेकेंड पार्ट एवरेज वेलोसिटी between t equal 2 second and t equal 3 second. Third, instantaneous acceleration. एक्सीलरेशन पूछा है। देख, आराम आराम से सुकून से समझते चलना एकदम ठीक। देखो, बोला गया x की वैल्यू हमें पता है, x इक्वल टू 18t प्लस 15t स्क्वायर। अब हमें बतानी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टाइम 2 सेकंड पे, यानी वेलोसिटी बतानी है जब टाइम 2 सेकंड है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो भी वेलोसिटी होगी उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कोई अलग क्वांटिटी नहीं है, ये नॉर्मल वेलोसिटी है, बस टाइम किसी पर्टिकुलर टाइम पर पूछा गया तो उसको बोल देंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए जस्ट अभी बताया तुम्हें dx अपॉन dt। x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है d अपॉन dt 18t प्लस 15t स्क्वायर। d अपॉन dt के अंदर मल्टीप्लाई करो, d अपॉन dt 18t प्लस d अपॉन dt 15t स्क्वायर। 18 एक कांस्टेंट है बट वो वेरिएबल t के साथ है, टाइम तो वेरिएबल है ना। 18 एक कांस्टेंट है, t के साथ है, तो वेरिएबल के साथ हो तो कांस्टेंट को बाहर निकालो, अंदर बचेगा सिर्फ t। 15 भी टाइम के साथ है, कांस्टेंट है 15, बाहर निकालो 15 को, अंदर बचेगा t का स्क्वायर। ये बन गया dt अपॉन dt, और dt अपॉन dt कितना है 1। जैसे ही बताया था ना, d अपॉन dx था और अंदर x था, तो dx से dx कैंसिल 1, यानी x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। बस यहाँ पर x की जगह पर t यूज कर लिया हम लोगों ने, तो dt अपॉन dt ये तो 1 हो गया, प्लस 15 ऐसे ही रहेगा। t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, जो भी पावर है उसको आगे ले आओ डिफरेंशिएशन में, और यहाँ से एक पावर माइनस कर दो तो 2 माइनस 1 1 ही बचेगा। इसको ठीक से लिख लो, 18 प्लस 15 इंटू 2 30t। वेलोसिटी आ चुकी 18 प्लस 30t, बट उसने पूछा है कि जब टाइम 2 सेकंड है तब जाननी है हमें वेलोसिटी, तो टाइम की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर 2 एट t इक्वल टू 2 सेकंड, वेलोसिटी इक्वल टू, यहाँ टाइम की वैल्यू 2 पुट करो, 18 प्लस 30 इंटू 2, 30 इंटू 2 60, और 60 प्लस 18 78। आंसर आ चुका हमारे पास 78 मीटर पर सेकेंड। समझ आएगी। ऐसे ही सेकंड पार्ट में उसने पूछी है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में बता दिया था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब समझना इसको ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें। हमें x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है और टाइम 2 से टाइम 3 तक के बीच का हमें एवरेज वेलोसिटी चाहिए। तो पहले चेक करो कि पार्टिकल टाइम 2 पर कहां पर था, फिर चेक करो कि टाइम 3 पर कहां था, दोनों को माइनस कर दो कि डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। एग्जांपल के लिए मान लिया x इक्वल टू 2t, ये लिखा है, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना, इसको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं बस। पार्टिकल की जो पोजीशन है वो 2 इंटू टाइम है, तो अगर टाइम 0 है तो x की वैल्यू कितना आएगी 0, तो स्टार्टिंग में पार्टिकल यहां था। अगर टाइम 1 है तो x कितना आएगा, 2 1 2 ही होगा। अगर टाइम 2 है x कितना आएगा 4। यानी जब टाइम 1 सेकंड था पोजीशन थी उस पार्टिकल की यहां पर, जब टाइम 2 सेकंड है पार्टिकल की पोजीशन थी यहां पर। तो यानी कि वो 2 से 4 तक आ चुका होगा 1 सेकंड के अंदर। इसी को तो बोलेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए टाइम 1 और 2 सेकंड के बीच का, तो टाइम 1 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ था, वैल्यू पुट करके चेक कर लिया, पार्टिकल था यहाँ पर 2 पर। जब टाइम 2 था वैल्यू पुट करके चेक किया हमने, x कितना है 4, पार्टिकल था यहाँ पर, तो टाइम 1 पे यहाँ था, टाइम 2 पे यहाँ था, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये इन दोनों को माइनस कर दो, 4 माइनस 2, ये आ जाएगा ना डिस्प्लेसमेंट। सेम चीज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ क्वेश्चन में।
हमें पहले तो चेक करना है कि पार्टिकल टाइम 2 पर कहाँ है। कैसे चेक करेंगे? टाइम 2 की वैल्यू यहां पुट कर दो, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो x इक्वल टू 18t प्लस 5t स्क्वायर, t की जगह 2 पुट कर दो, 18 टू ज़ा 36, 2 टू ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, यह आ जाएगा 56। टाइम 3 सेकेंड पे चेक करो पार्टिकल कहाँ था, एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो t की जगह पर इक्वेशन में पुट कर दो 3, 18 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 का स्क्वायर, 18 3 ज़ा 54, 3 3 ज़ा 9, 5 ज़ा 45, यह आ जाएगा 99। तो जब टाइम 3 सेकेंड था पार्टिकल था 99 मीटर पर, और जब टाइम 2 सेकेंड है पार्टिकल था 56 मीटर पर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा? 99 माइनस 56। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसकी जगह पर लिखोगे 99 माइनस 56 अपॉन टाइम कितना लगा? टाइम 2 से टाइम 3 तक जाना है तो कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड लगा 2 से 3 जाने में। क्या सॉल्व कर लेना, इसको आ जाएगा आंसर 3 और 4। यह आ चुकी हमारी एवरेज वेलोसिटी। ये क्लियर हुआ? लास्ट पार्ट इसका, इसको नोट करो। देखो हमसे पूछा गया इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, यानी एक्सीलरेशन कितना होगा? तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मैं डिफरेंशिएशन यूज कर रहा हूं। चेंज इन वेलोसिटी बहुत छोटा लेंगे और छोटे के लिए लगा देते हैं डी अपॉन टाइम, टाइम भी बहुत छोटा लेंगे, छोटे के लिए छोटी वैल्यू के लिए लगा देते हैं डी, तो डी वी अपॉन डी टी, ये फॉर्मूला बना एक्सीलरेशन का। डिफरेंशिएशन में वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डी एक्स अपॉन डी टी और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है डी वी अपॉन डी टी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखो अब एक्सीलरेशन निकालते हैं, तो v की वैल्यू पुट कर दो। v तो हम निकाल चुके हैं, अभी क्या था ना, x का डिफरेंशिएशन क्या था, तो वेलोसिटी आई थी, कितना आई थी हमारी वेलोसिटी? ये आ गई थी 18 प्लस 10t, यह गया था, अभी जस्ट करा है v इक्वल टू 18 प्लस 10t। इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दो 18 प्लस 10t। अब इसके आगे की कहानी जानते हो तुम लोग, d अपॉन dt के अंदर मल्टीप्लाई कराओ, d अपॉन dt एक बार 18 के साथ प्लस d अपॉन dt एक बार 10t के साथ। 18 एक कांस्टेंट है बट उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा सीधा 0। 10 एक कांस्टेंट है बट उसके साथ वेरिएबल है t, तो 10 कांस्टेंट को निकाल दो बाहर, अंदर बचेगा सिर्फ t, dt अपॉन dt ये हो जाएगा 1, तो 10 इंटू 1 यानी एक्सीलरेशन आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नोट करो इसको और क्वेश्चन करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना कम है। डिस्प्लेसमेंट, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्वेश्चन को, x इज गिवन एज x इक्वल 4t स्क्वायर प्लस 15t प्लस 25। फाइंड पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी एट t इक्वल टू 0। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है क्वेश्चन में, पोजीशन बतानी है, वेलोसिटी बतानी है और एक्सीलरेशन बताना है जब टाइम होगा 0। तो x तो पोजीशन ही दे रखी है उसने, ठीक है, तो यही बतानी है हम लोगों को, बट कब? जब टाइम की वैल्यू है 0। सिंपल, एट t इक्वल टू 0 x कितना हो जाएगा, यानी पोजीशन कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 15 इंटू 0 प्लस 25, ये 0 बचेगा क्या, 25, यानी स्टार्टिंग में पार्टिकल रखा होगा x इक्वल टू 25 मीटर डिस्टेंस पर। अब हमसे वेलोसिटी पूछी गई, तो पहले वेलोसिटी को फाइंड कर लो। x हमें पता है, वेलोसिटी निकालना जानते हैं हम लोग, dx अपॉन dt, तो d अपॉन dt
x की वैल्यू ये पूरी 4t² माइनस 15t प्लस 25। d अपॉन dt को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, d अपॉन dt 4t² माइनस ये अलग हो जाएगा 4t² माइनस d अपॉन dt, अब इसके साथ बस अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं और कुछ नहीं, d अपॉन dt की ये हो गया। अब डिफरेंशिएशन में हम लोग एक्सपर्ट बन चुके हैं, फटाफट से कर देते हैं इसका। 4 कांस्टेंट है बट वेरिएबल के साथ है, कांस्टेंट को निकालो बाहर, बचेगा क्या t²। 15 एक कांस्टेंट है बट वेरिएबल के साथ है, 15 को निकालो बाहर, बचेगा क्या अंदर सिर्फ t। 25 एक कांस्टेंट है बट कोई वेरिएबल नहीं है उसके साथ, तो इसका डिफरेंशिएशन सीधा 0। यहां पर 4t², तो पावर आ जाएगी आगे, डिफरेंशिएशन के रूल के अकॉर्डिंग पावर आ जाएगी आगे, ये लिख दिया, और यहां से एक पावर हो जाएगी माइनस, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, माइनस 15 dt अपॉन dt कैंसिल आउट, 1 आ जाएगा, इसको टेक करके लिख दो, 4 टू 8t माइनस 15। पूछा गया है जब टाइम 0 है तब वेलोसिटी कितना होगी, तो एट t इक्वल टू 0 v इक्वल टू 8t माइनस 15, t कितना है 0, 8 इंटू 0 माइनस 15, यानी वेलोसिटी कितना आ जाएगी माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। ये क्लियर हुआ। इसके बाद वेलोसिटी आ चुकी, अब एक्सीलरेशन की बारी है। एक्सीलरेशन भी फाइंड करना है जब टाइम 0 है, तो एक्सीलरेशन के लिए क्या बताया था अभी, dv अपॉन dt। v हम लोग निकाल चुके, ये वाला 8t माइनस 15, ये मत पुट कर देना v की जगह माइनस 15, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए है वेलोसिटी, और ये हर जगह वैलिड होगी, ठीक है। तो 8t माइनस 15 d अपॉन dt अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एट कांस्टेंट है बट वेरिएबल के साथ है, कांस्टेंट को बाहर निकालो, अंदर बचेगा t माइनस 15 एक कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं उसके साथ, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, dt अपॉन dt 1 बन जाता है, तो 8 इंटू 1 8 ही आ गया, एक्सीलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन समझ आया, इसको नोट करो, पहले समझो ध्यान से फिर उसके बाद नोट करो, ठीक है, और नोट करना जरूरी है, रिवीजन के टाइम पे काम आएगा काफी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। The velocity of particle is v equal to t square plus 5. Find क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, चेंज इन वेलोसिटी between t equal to 2 second and t equal to 4 second। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, एक्सीलरेशन या एवरेज एक्सीलरेशन ड्यूरिंग दिस टाइम, लास्ट पार्ट इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। देखो इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया बट कॉन्सेप्ट अपना वही है। बोला गया पार्टिकल की वेलोसिटी है 2t² प्लस 5। अब वेलोसिटी में चेंज बताओ टाइम 2 सेकंड और टाइम 4 सेकंड के बीच का। तो पहले चेक करो कि टाइम 2 सेकंड पर वेलोसिटी है कितना। v हमें गिवन है 2t² प्लस 5, तो टाइम 2 सेकंड पर वेलोसिटी कितना है, एट t इक्वल टू 2 सेकंड, इसको मान लो v1। टाइम की वैल्यू 2 पुट करो, 2² प्लस 5, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 5 यानी 30। अब चेक करो टाइम 4 सेकंड पर कितना है वेलोसिटी, एट t इक्वल टू
4 सेकेंड, इसको v2 मान लो। टाइम कितना है इस बार 4, ये हो जाएगा। सॉल्व करोगे इसको, ये आ जाएगा 37। v1 आ चुका, टाइम 2 पर वेलोसिटी है। v2 आ चुका, जब टाइम 4 सेकंड था तब वेलोसिटी है। पूछा गया चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी के लिए दोनों को माइनस कर दो। 37 माइनस 13, यह आ जाएगा 24। पहला पार्ट क्लियर, एकदम सिंपल था। सेकंड, एवरेज एक्सीलरेशन ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी नॉर्मल हमसे एक्सीलरेशन पूछा है इसी टाइम के बीच में, तो इस टाइम के दौरान वेलोसिटी में चेंज कितना आया 24। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी में चेंज कितना आया 24 अपॉन में कितने टाइम में चेंज आया, टाइम 2 से टाइम 4 सेकंड, तो कितने टाइम में चेंज आया 2 सेकंड में, 4 माइनस 2 2 सेकंड। एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी इजी क्वेश्चन। लास्ट, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इस बार उसने एक्सीलरेशन पूछा है इंस्टेंटेनियस। इन दोनों में क्या फर्क है, एवरेज एक्सीलरेशन ये उसने पूछा है बस इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में बताओ कि टाइम 2 सेकंड से टाइम 4 सेकंड के बीच का एक्सीलरेशन कितना है। यहां पूछ लिया उसने इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, यानी जो नॉर्मल एक्सीलरेशन है हमारा, जैसे अभी निकाल रहे थे dv अपॉन dt। वेलोसिटी हम लोग कर चुके फाइंड किया, क्वेश्चन में गिवन है वेलोसिटी तो 2t स्क्वायर प्लस 5, तो v की वैल्यू पुट कर दो, d अपॉन dt अंदर मल्टीप्लाई प्लस d अपॉन dt 5। 2 एक कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ है, कांस्टेंट को बाहर निकालो, d अपॉन dt t का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट वेरिएबल के साथ नहीं है 0, इसका t स्क्वायर का तो बहुत बार कर चुके हो, पावर आगे और यहां से एक पावर कम तो 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4t, बस एक्सीलरेशन आ गया 4t। इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, यानी जिस टाइम पर तुम्हें एक्सीलरेशन चाहिए उस टाइम की वैल्यू पुट कर दो, तो ये इंस्टेंट का एक्सीलरेशन देता है हर उस पर्टिकुलर टाइम का जो हमें चाहिए होगा। जबकि एवरेज एक्सीलरेशन क्या था, बस 2 और 4 इन्हीं दोनों टाइम के बीच का एक्सीलरेशन था। तो अगर टाइम की रेंज गिवन हो कि यहाँ से यहाँ तक का फाइंड करो, उसको बोलते हैं एवरेज एक्सीलरेशन, या कोई भी चीज़ हो एवरेज वेलोसिटी एवरेज डिस्टेंस। अगर टाइम की रेंज गिवन हो तो यानी कि एवरेज है, टाइम की रेंज ना गिवन हो, वो चीज़ खुद टाइम पर डिपेंड कर रही हो, जैसे एक्सीलरेशन टाइम पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पुट करेंगे तब एक्सीलरेशन की वैल्यू आएगी उस पर्टिकुलर टाइम पर, तो उसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस। यहाँ पर ये वेलोसिटी जो है वो भी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्यों, जिस टाइम पर हमें चाहिए होगी हम उस टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे। मुझे टाइम 1 पर चाहिए वेलोसिटी तो पुट कर देंगे 1t की जगह, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आ जाएगी वेलोसिटी। तो जितने भी टाइम के टर्म्स में लिखे होंगे सारी वैल्यूज हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, बाकी जो टाइम की रेंज गिवन है तो एवरेज वैल्यूज। आई होप के क्लियर हुआ होगा, ये नोट करो इसको। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ये सारी तो बातें हो गई डिफरेंशिएशन की, बढ़ते हैं इंटीग्रेशन की तरफ। ये बस अभी ऐसे समझो, फाइंड वेलोसिटी। देखो क्वेश्चन में बोला है उसने एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज इतना, फाइंड वेलोसिटी। इस बार एक्सीलरेशन गिवन है, वेलोसिटी हमें चाहिए। अभी तक क्या था, अगर x गिवन है तो उसका डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में d अपॉन dt, तो वेलोसिटी आ जाएगा। वेलोसिटी पता है तो उसका डिफरेंशिएशन कर दो, एक्सीलरेशन आ जाएगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे का उल्टा होते हैं, तो अगर x के डिफरेंशिएशन से वेलोसिटी आया तो वेलोसिटी के इंटीग्रेशन से x आ जाएगा। वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन से एक्सीलरेशन आया, एक्सीलरेशन के इंटीग्रेशन से वेलोसिटी आ जाएगा।
कैसे समझो इसको तरीका, हमें पता है a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, बट इस बार हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए क्या करोगे, इधर ले आओ dt को, अभी रीजन समझ आएगा इधर क्यों लाए। दोनों तरफ मुझे इंटीग्रेशन कराना था, करा दिया हमने इंटीग्रेशन, बस अपनी तरफ से दोनों तरफ से क्या कर दिया हमने, ये लिख देता हूं इस लाइन को, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये दोनों तरफ लगा दिया हमने इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, a की वैल्यू हमें पता है, ये क्वेश्चन में गिवन है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 इंटू डी टी इक्वल्स dv। अब समझो बात को, अभी कुछ रूल्स लिखाए थे तुम्हें इंटीग्रेशन के, पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, इंटीग्रेशन 3t का स्क्वायर इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन, अब ये 2t इंटू डी टी, डी टी सबके साथ चलता रहेगा, प्लस इंटीग्रेशन 2 इंटू डी टी, ये हो गया। अब यहां पर इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज को अप्लाई कर दो, कांस्टेंट चाहे वेरिएबल के साथ हो चाहे खाली रखा हो, कांस्टेंट को हमेशा बाहर दिया जाता है इंटीग्रेशन में, तो 3 एक कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो इसको, बचेगा क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, 2 एक कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, कितना बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी, 2 एक कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन में कोई मतलब नहीं होता, चाहे वो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ हो या फिर ना हो। अब यहां पर सारे फॉर्मूले अप्लाई कर दो, t की पावर 2, इंटीग्रेशन कैसे करते थे, एक पावर ऐड करो वही सेम पावर नीचे, तो 2 में 1 ऐड करो 3 और वही सेम चीज लिख दो नीचे, हो गया इंटीग्रेशन। t की पावर कुछ नहीं है यानी 1 है, तो 1 में एक ऐड करो 2 और वही सेम पावर नीचे लिख दो, हो गया इंटीग्रेशन। और जहां पर कुछ ना लिखा हो 1 मान लिया करो, 1 इंटू डी टी, अभी भी तो डी टी रहेगा, यहां पर नहीं है कुछ, 1 मान लो, 1 इंटू डी वी, अभी भी तो डी वी रहेगा, तो 1 का इंटीग्रेशन बताया था तुम लोगों को x, अगर इंटीग्रेशन करना है 1 का dx के रेस्पेक्ट में तो आंसर आता है x, बट मुझे इंटीग्रेशन करना है 1 का टाइम के रेस्पेक्ट में, आंसर आएगा t, मुझे इंटीग्रेशन करना है वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, आंसर आएगा v। बात पल्ले पड़ी कुछ ही, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t इक्वल टू वेलोसिटी, यह चूंकि हमारी वेलोसिटी की वैल्यू, इतना नोट करो जल्दी से। नोट हुआ ये? अच्छा, इसी में देखो एक और ऐड कर लेना यहाँ पे, पोजीशन, इसी में पोजीशन भी देखो, वेलोसिटी आ चुकी, पोजीशन यानी कि x हमें बताना है, तो v और x, v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, फिर से dt को इधर ले आए हम लोग, इसको बार बार इधर क्यों लेकर के आ रहे हैं dt को, क्योंकि इंटीग्रेशन का पूरा सिंबल ये होता है इंटीग्रेशन, और फिर यहाँ पे dx dt dv ऐसा समथिंग कुछ लिखा होना चाहिए, d के साथ कुछ लिखा होना चाहिए, तो इधर तो कुछ था नहीं d, सारी d की टर्म उधर थी, तो इधर भी रोक के रखी हम लोगों ने d वाली टर्म और इधर भी हमने लगा दी d वाली टर्म, ताकि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को अप्लाई किया जा सके। ठीक, v इस पूरे की वैल्यू कर चुके फाइंड, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t, और फिर से इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इस तरफ इंटीग्रेशन लगाओ, इस तरफ लगाओ, ये हो गया। अब फिर से मल्टीप्लाई करके इसको ओपन कर लो, मैं इधर वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं, इस dt की कर ली हमने अंदर मल्टीप्लाई, टी क्यूब डी टी प्लस टी स्क्वायर डी टी प्लस 2t डी टी इक्वल डी एक्स। अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूला से अप्लाई कर दो,
टी की पावर 3 का इंटीग्रेशन करना है, कैसे करेंगे? एक पावर ऐड यानी 4 हो जाएगा, वही सेम पावर नीचे। टी की पावर 2 का करना है, एक पावर ऐड करो 3, वही सेम पावर नीचे। 2 एक कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा फिर हमें सिर्फ टी का, तो पावर तो कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो टी में एक, इसमें 1 में एक पावर ऐड करो 2, सेम पावर नीचे लिख दो, इसका हो गया। और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लो। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? x ही हम लोग को चाहिए था। 2 से 2 कैंसिल, जो बचा उसको लिख दो, यही आ जाएगा हमारा x। ये आ गई पोजीशन, समझ आया ये? तो आज के सेशन के लिए इतना ही। बाकी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर आगे का टॉपिक भी उसी सेशन में स्टार्ट कर देंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन बची है, उसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तब तक के लिए तुम ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इसकी फिर से प्रैक्टिस करना जाके। तो ऑल द बेस्ट।